हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल डिस्ट्रिक्ट ज्ञान में। तो पंजाब में स्कूल ऑफ एमिनेंस के लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो शुरू हो चुकी है। तो इसकी जो लास्ट डेट है वो 10 मार्च है। तो उसके बाद आपका जो एग्ज़ाम है वो 19 मार्च को होगा। तो इस एग्ज़ाम में कौन से क्वेश्चन आएंगे, किस पैटर्न के क्वेश्चन आएंगे, क्या सिलेबस होगा, किस सिलेबस में से आपको पेपर आएगा, तो ये सारी जानकारी आपको आज की इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, जिससे और भी कोई नई अपडेट आएगी वो आप तक पहुंचती रहेगी। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करता हूं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट। तो आपका जो टेस्ट होगा वो एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। तो इस स्कूल ऑफ एमिनेंस में जो एडमिशन के लिए टेस्ट लिया जाएगा वो 9th क्लास और 11th क्लास के लिए जाएगा। और इसमें आपका जो सिलेबस रहेगा वो 9th क्लास का जो टेस्ट है उसमें 8th क्लास का सिलेबस होगा और 11th क्लास की एडमिशन के लिए 10th क्लास का सिलेबस होगा। तो इस सब्जेक्ट में आपको इंग्लिश, हिंदी और पंजाबी, तो ये तीनों लैंग्वेज में आप जो पेपर है, टेस्ट जो है वो दे सकते हैं। तो इस टेस्ट का फॉर्मेट क्या होगा? इस टेस्ट का जो फॉर्मेट होगा 150 क्वेश्चंस आएंगे क्लास 9th के लिए और क्लास 11th के लिए। तो ये एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। तो सभी क्वेश्चंस की आपको 1 नंबर का क्वेश्चन होगा। तो इसके अलावा एप्टीट्यूड टेस्ट का जो टाइमिंग है वो 3 घंटे का समय रहेगा। तो आपको टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे, 1 नंबर के क्वेश्चन होंगे और 3 आवर्स का जो टाइम रहेगा उसमें आपने ये क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने हैं। तो अब आपको बताते हैं कि जो सिलेबस है वो क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम 9th क्लास के बारे में। तो 9th क्लास में जो सबसे पहला जो सिलेबस है, सेक्शन है, वो है लैंग्वेज का। तो लैंग्वेज में आपकी रीडिंग कम्प्रीहेंशन, तो लैंग्वेज एबिलिटी क्या है, इसमें इंग्लिश, पंजाबी, हिंदी तीनों में से आप देख सकते हैं यहाँ पर 10 मार्क्स जो हैं वो दिए गए हैं। तो इसमें जो सिलेबस रहेगा वो आप यहाँ पर अपना जो सिलेबस है वो देख सकते हैं। तो 9th क्लास में 8th क्लास का जो सिलेबस है वो आएगा। तो इसमें आपको जो क्वेश्चन आएंगे वो 30 क्वेश्चन आएंगे। तो ये है इंग्लिश का, लैंग्वेज का। और उसके तो जो बी सेक्शन है, तो इस बी सेक्शन में आपको आएगा मैथमेटिक्स। तो बेसिक मैथमेटिक्स बेस्ड ऑन द सिलेबस ऑफ ग्रेड 8। तो यहाँ पर जैसे मैंने पहले बताया कि आपको 8th क्लास का जो भी सिलेबस पैटर्न है वो आएगा सभी सब्जेक्ट में। तो मैथ में भी आप यहाँ पर टॉपिक सभी दे सकते हैं। 8th क्लास में जो ये टॉपिक्स है इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे, 30 क्वेश्चन आएंगे और 30 नंबर के ही होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम, जो सब्जेक्ट है वो सी सेक्शन में साइंस है। तो साइंस में भी जो बेसिक साइंस बेस्ड सिलेबस होगा 8वीं कक्षा में। तो यहाँ पर आप टॉपिक देख सकते हैं, ये सभी टॉपिक्स होंगे। तो इसमें भी आपको 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स के आएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं डी सेक्शन की। तो डी सेक्शन में आपको सोशल स्टडी का होगा। तो सोशल स्टडी भी 8th क्लास में जो बेसिक सिलेबस है उसमें से आएगा। यहाँ पर सभी टॉपिक्स आप जो हैं वो दे सकते हैं, यहाँ से आप नंबर दे सकते हैं। तो अगर आपको ये PDF फाइल चाहिए सिलेबस के रिगार्डिंग तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। तो ये PDF फाइल आपको वहाँ पर मिल जाएगी। और भी कोई जानकारी होगी तो आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है ई सेक्शन, लॉजिकल रीजनिंग। तो आपको यहाँ पर रीजनिंग वाले कोई क्वेश्चन आएंगे। तो ये टॉपिक्स हैं जिनमें से क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल क्वेश्चन जो है वो 15 क्वेश्चन है और 15 मार्क्स के ही आएंगे। और नेक्स्ट जो है लास्ट वो है वर्बल रीजनिंग। तो ये वर्बल रीजनिंग में से क्वेश्चन आएंगे, ये भी 50 क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ पर हम बात करें सभी पेपर के बारे में, तो यहाँ पर आपको जो लैंग्वेज है इंग्लिश, पंजाबी, हिंदी, उसमें से 10-10 क्वेश्चन आएंगे। मैथ के 30 क्वेश्चन आएंगे, साइंस के 30 क्वेश्चन आएंगे, सोशल साइंस के 30 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद जो लॉजिकल रीजनिंग और वर्बल रीजनिंग, इसमें से आपको 15-15 जो क्वेश्चन हैं वो आएंगे। तो ये सिलेबस है 9th क्लास का। तो आपने अपनी 8th क्लास के जितने भी ये टॉपिक्स हैं उनमें से स्टडी करनी है। आपको उन्हीं में से सिलेबस में से एग्ज़ाम आएगा। तो बेसिक जो सिलेबस है वो आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बेसिक सोशल साइंस जो सिलेबस है उसमें से जो भी बुक्स होंगी उसमें से आएगा आपका एग्ज़ाम। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब 11th के बारे में। तो 11th क्लास के लिए सिलेबस क्या है। तो यहाँ पर इन्होंने सेक्शन को कंटिन्यू किया है। तो यहाँ पर जी सेक्शन है। तो अगर +1 की बात करें तो यहाँ पर फर्स्ट सेक्शन है। तो लैंग्वेज, इसमें भी जो लैंग्वेज प्रोफेशंसी है, रीडिंग कम्प्रीहेंशन या लैंग्वेज एबिलिटी है, उसमें आपको इंग्लिश, पंजाबी, हिंदी तीनों में से 10-10 नंबर के आएंगे। 30 क्वेश्चन होंगे टोटल। उसके बाद आपको मैथ सब्जेक्ट में से आएगा 11th क्लास के लिए। 10th क्लास का जो सिलेबस है वो आएगा। उसके बाद मैथ के बाद आएगा आपका साइंस। तो साइंस में भी जैसे 8th क्लास में था बेसिक 10th के जो भी टॉपिक्स हैं वो आएंगे 30 क्वेश्चन। नेक्स्ट इसमें सोशल साइंस है। तो सोशल साइंस में भी आपको 10th बेस सिलेबस आएगा। इसमें आप हिस्ट्री देख सकते हैं, यहाँ से ज्योग्राफी है,
इसके अलावा इकोनॉमिक्स, तो इसमें से भी आपको 30 क्वेश्चंस आएंगे 30 नंबर के। इसके अलावा सिविक्स भी है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पर भी आपको लॉजिकल रीजनिंग आएगी, तो यहाँ पर लॉजिकल रीजनिंग के जो टॉपिक्स हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। उसके बाद वर्बल रीजनिंग, तो ये जो सिलेबस है ये 11th क्लास के लिए, 10th क्लास में से आपका जो एग्ज़ाम है वो आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट में जो पॉइंट दिया गया है कि 5th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है कि जो भी उन्होंने स्ट्रीम सेलेक्ट की होगी उसके बेसिस पर ही मेरिट बनेगी। तो इसके अलावा जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है कितने नंबर वाला पास होगा, तो यहाँ पर एडमिशन के लिए जो टेस्ट में से आपको 40% नंबर लेने होंगे ईच सब्जेक्ट, और टोटल आपको 50% नंबर लेने होंगे। तो मान लीजिए आपका जो एक एग्ज़ाम है वो 30 नंबर का है, तो इसमें आपको 40% नंबर लेने हैं। तो अगर हम बात करें कि जो टोटल आपका जो एग्ज़ाम है वो 150 का है, तो इसमें से आपको 50% मार्क्स चाहिए। तो 50% मार्क्स की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको 75% मार्क्स, तो टोटल में आपको 75% मार्क्स जो हैं वो एग्ज़ाम में पास होने के लिए चाहिए। तो सभी सब्जेक्ट में भी ज़रूरी है, और टोटल जो होगा वो आपका 50% होना चाहिए। तो ये सारा सिलेबस था, और नेक्स्ट हम आपको नेक्स्ट जो वीडियो होगी इसमें हम बताएंगे कि इसके लिए जो क्राइटेरिया है वो क्या रहेगा, कितनी सीटें हैं, और भी कुछ अपडेट्स हैं तो वो भी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो इसके लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कोई भी अपडेट आती है आप तक पहुंचती रहेगी। तो उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा जो जानकारी आपको दी गई है अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं हमारी किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।